सभी संतों, पार ब्रह्म परमात्मा के भक्तों, गुरु के भक्तों और सत्संग प्रेमियों, श्रद्धालुओं, आप सबको मेरा तहे दिल से जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। मैं आज इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि कल मैंने मेरी एक दूसरी फेसबुक बाबूलाल मास्टर फेसबुक पे मैंने कोई पोस्ट डाली थी। उसके ऊपर एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप मनुवादी हो। मैंने कहा देखो भैया, मनुवादी और सत्यवादी में फ़र्क क्या है, पहले ये देख लो सत्यवादी और मनुवादी में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है। आप तो इसका मतलब आप तो कबीर साहब को भी मनुवादी बोलोगे, आप कबीर साहब को भी मनुवादी बोलोगे क्योंकि कबीर साहब का परिचय नहीं है। जब तक किसी का सही तरीके से परिचय नहीं होता है तब तक उसको हम कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि हम इस चरम दृष्टि से अगर देखेंगे तो हम उसका परिचय नहीं कर पाएंगे। विवेक दृष्टि से अगर उसको गहराई में जाके समझेंगे और उसके जब वो बोलेगा ना, साधु शब्दे पारखिए बीखो पड़िया घर नार, तो शब्दों से पारखा होगी कि ये मतलब सत्यवादी है या मनुवादी है, ये मनमुखी है या गुरुमुखी है। ठीक है ना, शब्दों से, हाँ शब्दों से और उसके चरित्र से और उसकी करनी रहनी से पता चलेगा। अब जो भाई दूर बैठे हैं उनको पता नहीं है कि ये जो बाबूलाल नाम का कोई है ये मनुवादी है या सत्यवादी है, मनमुखी है या गुरुमुखी है, क्या है। इसके बारे में अगर हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको अगर उसका परिचय नहीं लेंगे तो पता नहीं चलेगा भाई ये है कौन। देखिए, गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से विवेक हुआ, तो विवेक होने के बाद में अगर हमने मनुवादियों की तरह जीवन जिया है मैंने, तो मुझे आप मनुवादी कह सकते हो। ठीक है। मनुवादियों में और सत्यवादियों में क्या अंतर है। मनुवादी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं और निरंजन की भक्ति करते हैं। ठीक है, निरंजन से और देवी दुर्गा महामाया से ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण रूपी ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले और देवी दुर्गा की या निरंजन की भक्ति करने वाले मनुवादी कहलाते हैं। और मनुवादी कर्मकांड के ऊपर विश्वास करते होंगे। मनुवादी मुख से जाप करने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारे इस लाइन में मुख से जाप करने का नहीं है। ठीक है ना, सुरत से ही जाप किया जाता है। लेकिन अगर किसी नए जिज्ञासु को सुरत से जाप करना, सुरत से स्मरण करना नहीं आता तो उनको श्वास के साथ में स्मरण करने के लिए बोलते हैं, जिसे श्वास उश्वास स्मरण बोला जाता है और अजप्पा जाप बोला जाता है। बनानाथ जी, कबीर साहेब, ऐसे अनंत जो विवेकी संत थे, उन्होंने कई श्लोक में, कई भजनों वाणियों में प्रमाण दिए हैं, श्वास उश्वास सुमिरन करो वृथा श्वास मत खोए। मनुवादी तो मुख से ही जाप करते होंगे। मनुवादियों में और हमारे में क्या अंतर है ये देख लो। ठीक है, मनुवादी तीर्थों पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम आत्मदेव की भक्ति करने वाले हैं। ठीक है ना, ये जड़ की पूजा नहीं करते।
जड़ की पूजा नहीं करते। जड़ में ये सारे 5 तत्व आते हैं, चाहे गंगा की पूजा करो जल की, चाहे सूर्य की पूजा करो, चाहे पृथ्वी की पूजा करो, 5 तत्वों की पूजा करो, ये है जड़ की पूजा। मूर्ति की पूजा करो, ये है जड़ की पूजा। लेकिन हम जो है चेतन की पूजा करते हैं, और चेतन की पूजा हर किसी के समझ में आने वाली नहीं होती है, तब उनको देही गुरु की पूजा करने के लिए बोल देते हैं कि देही गुरु है, वो आपको चैतन्य परमात्मा का मार्ग बताएगा, जुगति बताएगा, और इसलिए आप देही गुरु को के भक्त बनो। फिर अगर जब उनको अपने मूल स्वरूप पारब्रह्म परमात्मा की पारख पहचान जानकारी हो जाती है, उसके बाद में देही गुरु की या देही गुरु के मूर्ति की पूजा करने का भी बंधन नहीं होता उसको। ठीक है ना। तो भक्त तो हैं, लेकिन किसके हैं? जिससे हम पैदा हुए उनके भक्त हैं। ठीक है। तो हम कौन हैं? हम सुरत हैं, जो पारब्रह्म परमात्मा से, चैतन्य परमात्मा से ये सूरत पैदा हुई है। जैसे सागर से लहर पैदा हुई, सूरत कह दो, चेतना कह दो। और सो रजनीश ने ऐसे चेतना बोला है, नाम रखा चेतना, कि मैं चेतना हूं। चेतना पैदा किससे हुई? चैतन्य परमात्मा से हुई। अब चैतन्य परमात्मा से चेतना पैदा हुई, चेतना से मन पैदा हुआ, मन से रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 प्रकार के विचार या 3 प्रकार के भाव, ये 3 गुण मन से पैदा हुए। जब आप अपने आप को समझ लोगे कि मैं शुद्ध चेतना हूं और मेरे से मन पैदा हुआ और मन से 3 गुण पैदा हुए और ये प्रकृतियां वगैरह ये बाद में हुई, तो आप मन के भक्त क्यों बनोगे? अगर आप समझ जाओगे कि मन मेरे से पैदा हुआ है और मैं जो है मन का गुलाम नहीं बनूं, मन को हावी नहीं होने दूं, तो आप मन के भक्त नहीं बनोगे, आप 3 गुणों के भक्त नहीं बनोगे। आप प्रकृतियों के 25 प्रकार की प्रकृतियां होती है, एक तत्व में 5-5 प्रकृतियां हैं, एक तत्व में 5 प्रकृति, ऐसे ही ये 25 प्रकृतियां होती है। इन सबको जाननहार है ना, वो आप हो, जिसे सूरत कहते हैं, जिसे चेतना भी कहते हैं। मनुवादी इसे आत्मा बोलते हैं, आत्मा। ठीक है ना। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। हाँ, लेकिन आत्मा की उन्होंने परिभाषा कुछ और बना दी। आत्मा कहने से फिर उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आत्मा किन किन चीजों से न्यारी है। लेकिन आप इस हमारे गुरु महाराज के, अब गुरु महाराज तो सबके लिए है, हमारा हम कह नहीं सकते, लेकिन इस रास्ते में जो कबीर साहेब, नानक साहेब, इन्होंने जो मार्ग बताया, इस रास्ते में आप समझोगे तो ये समझोगे कि हम जो है सूरत है वो किन किन चीज़ों से न्यारे हैं। मेरे से मन बना है और मन से 3 गुण बने हैं, और मन ही बुद्धि बनता है और बुद्धि ही अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार ये एक ही चीज के परिवर्तन रूप है। जैसे मैं ही ड्राइवर बनता हूं, मैं ही स्कूल जाता हूं, अध्यापक बनता हूं, तो मतलब मन ही बुद्धि बनता है और बुद्धि ही अहंकार बनती है। अब इसके साथ में जो चेतना जुड़ी हुई है, वो चेतना इनको शक्ति देती है, लेकिन निर्णय बुद्धि करती है, विचार मन करता है। ठीक है। तो ये सब, इन चीजों को गहराई में अगर हम समझ लेंगे तो इनको हावी नहीं होने देंगे, चाहे मन को, चाहे तमोगुण को, चाहे रजोगुण को। ठीक है ना, हावी नहीं होने देंगे, तो इनके भक्त नहीं बनेंगे हम। ठीक है ना। हम जिनसे पैदा हुए हैं, हम कौन हैं? हम सूरत हैं, शुद्ध चेतना, जिसके साथ में मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति कुछ भी नहीं है। शुद्ध चेतना, जाननहार, बाहर भीतर सबको जाने ऐसा चेतन प्यारा। ठीक है ना। बाहर भीतर सबको जानता है, वो मैं हूं, वो चेतना मैं हूं।
निर्णय लेता है वो तो बुद्धि लेती है, लेकिन बुद्धि का साधन लेके मैं निर्णय लेता हूं। लेकिन बुद्धि नहीं हो तो भी मैं जानता हूं। जाननहार है वो चेतना है, सुरत है। लोग कहते हैं कि ये जो जितने भी बाबूलाल के गुरु भाई हैं या इनके पंथ के जितने भी संत भक्त है, ये मनुवादी है। ऐसा कल बोला था एक पोस्ट में। मैंने कहा देखो, मनु का अर्थ है मन के भक्त, जो निरंजन के भक्त है। निरंजन कौन है पहले समझ लो। नीति युक्त मन है ना, वो निरंजन है, और अनीति युक्त मन है ना, वो काल है। ठीक है। प्रकृति में न्याय होता है, प्रकृति में भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, उसमें तो कभी अन्याय नहीं होता। वो न्याय, प्रकृति हमेशा न्याय करती है, ऐसा सब संत समझते हैं। तो प्रकृति में जो सतोगुण है वो विष्णु है, प्रकृति में जो तमोगुण है वो शिव है, प्रकृति में जो रजोगुण है जिससे कुछ भी सृष्टि का निर्माण होता है, रचना होती है, वो ब्रह्म है। तो हम कौन है? सूरत है। और हमारे से भी ये मन उपजा है। जैसे प्रकृति में मन उपजा हुआ है, प्रकृति में रजोगुण तमोगुण है, ऐसे ही हम सूरत है, हमारे से भी मन उपजा है। हमारे से मन उपजा, मन से 3 गुण उपजे। ठीक है। अब अगर ये मन नीति युक्त है, क्योंकि मन की 2 नारियां हैं, एक है सुमति एक कुमति। एक वाणी में प्रमाण भी है, सुमता कुमता नार 2 पटरानी, 2 नारा अलग स्वभाव संत पिछाणी। सुमता कुमता नार किसकी नार है? किसकी नारियां हैं? मन की नारियां हैं। अब सुमति के साथ में जब मन संसार की रचना पालन और श्रृंगार करेगा तो ये निरंजन कहलाएगा, और कुमति के साथ में ये मन जुड़ करके संसार का रचना पालन और श्रृंगार करेगा तो इसे काल कहा जाएगा। तो ये संसार काल या निरंजन से रचा हुआ है। ठीक है न? चेतना ने नहीं रचा, मन ने रचा है इस संसार को। ये 5 तत्व बने हैं ना, ये भी प्राकृतिक रजोगुण तमोगुण सतोगुण से रचना हुई है। ठीक है ना। और उसे ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है। तो रजोगुण चाहे प्रकृति में है, चाहे हमारे से जो रजोगुण उत्पन्न हुआ है वो भी रजोगुण है, तो एक ही। ठीक है ना। जैसे घड़े का पानी हो चाहे समुद्र का पानी हो, पानी तो एक ही है, पानी तो पानी ही है। तो रजोगुण से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और सतोगुण से पालन हो रही है, और तमोगुण से इसका संहार होता है। तो अब रजोगुण तमोगुण सतोगुण के अगर जो भक्त है वो मनुवादी। मैं देखो किसी को पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और न ही किसी का विरोध करता हूं। जो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्त होते हैं, निरंजन के भक्त होते हैं, जब उनको समझ में आता है कि परमात्मा खुद क्या बोल रहा है कि ज्योति स्वरूपी देव निरंजन, उसको मैंने उपाया, अब तब उनकी आंखें खुलेंगी। तो वो तो परमात्मा तो वो है जिनसे ये निरंजन उपजा है। तब वो निरंजन के भक्ति छोड़ देंगे और वो उसकी भक्ति करेंगे जिससे निरंजन उपजा है। जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो वो बेचारे निरंजन के ही भक्त रहेंगे। कहेंगे ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। ठीक है। आरती उतारूं सदगुरुदेव निरंजन की, क्योंकि वो निरंजन के ही भक्त होंगे। अब पता चलेगा कि निरंजन भी पैदा किससे हुआ है? वो पारब्रह्म परमात्मा है जिससे निरंजन पैदा हुआ। और वो परमात्मा क्या कह रहा है? ज्योति स्वरूपी देव निरंजन, उसको मैंने उपाया। वो आप मूल स्वरूप बोल रहा है, शुद्ध स्वरूप बोल रहा है। ठीक है ना। ये तो शुद्ध स्वरूप नहीं निरंजन। निरंजन तो चेतना के साथ में जुड़े हुए हैं, ये शुद्ध स्वरूप नहीं है, शुद्ध केवल्य नहीं है। तो एक वाणी में बताया है कि आनगढ़ आगे सब घर मर गया 10 अवतारा, नाम धरावे वो सब मर गया निरंजन न्यारा। ये निरंजन भी मरने वाली चीज है, उपज खपज वाली चीज है। बताओ आप निरंजन के भक्त बनोगे क्या? आप 10 अवतारों के भक्त बनोगे क्या? आपको अगर अनगढ़ का पता चल गया, जो अनामी है, अकर्ता है, जिसमें कोई क्रिया लागू नहीं, कोई साधन नहीं, कोई आधार नहीं, निराधार,
ऐसे मूल स्वरूप का पता चल गया, आप उसकी ही भक्ति करोगे, फिर निरंजन की भक्ति क्यों करोगे? ठीक है, आपको ये धर्म अर्थ काम ये फल चाहिए तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करो, निरंजन की भक्ति करो। आपको अगर आवागमन मिटाना है, आपको परमात्मा में एक रूप होकर परमात्मा बनना है। देखो, जब बूंद सागर में मिल जाती है फिर वो सागर बन जाती है। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, और अगर किसी के समझ में आ जाए तो भव सागर से पार, आवागमन से पार। ये सूरत उपजी कहां से? अगर उसमें वापस समा जाए तो क्यों आवागमन करेगी? क्यों? जैसे जो बच्चा अपना घर भूला हुआ है वो तो बाजार में इधर उधर भटकता रहेगा। जब उसको विज घर मिल गया, वास्तविक घर मिल गया, फिर वे क्यों भटकेगा गलियों में? तो ऐसे ही जब हमारे को हम कहां से उपजे हैं वो पता चल जाएगा तो उसमें ही समाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे को पता नहीं चलेगा तो हम कभी तो ब्रह्मा के भक्त बनेंगे, कभी विष्णु के, कभी शिव के, कभी निरंजन के, कभी महामाया दुर्गा के, कभी भूमियों के, कभी किसके। मैं मेरे सदगुरु महाराज से यही निवेदन करता हूं कि मेरे जो भी साथी प्रेमी जिज्ञासु सत्संग प्रेमी है वो विवेकी हो जाएं, विवेकी हो जाएं। कोई किसी के कोई संशय बाकी नहीं रहे, कोई भ्रम नहीं रहे। अब मैं कभी कंजूसाई नहीं करता हूं, लेकिन कुछ शर्मा जाता हूं कि भाई जब कोई ग्राहक नहीं है तो अगर उस जगह ये बात करूंगा तो उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा, इसलिए मैं बात करता नहीं हूं। बाकी कंजूसाई नहीं करता कि भाई इस भेद को मैं रहस्य को छिपा दूं या किसी रहस्य को बताऊं, नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे भाई मेरे से भी ज्यादा विवेकी बने। ठीक है, मैं किसी के ऊपर गुरुवाई करने के लिए नहीं जाता हूं कहीं भी, लेकिन ये चाहता हूं कि मेरी बात को अगर समझ रहे हैं और मेरे से भी ज्यादा विवेकी होंगे, मुझे बहुत आनंद आएगा और मुझे ये खुशी भी होगी कि भाई हमारे साथी जो है बिल्कुल इस लाइन को समझ रहे हैं और कभी न वो अटकेंगे न ही किसी और भाई को अटकने देंगे। बोलता पुरुष कौन है? ये सूरत है जो तुरीय अवस्था में मन बुद्धि से न्यारी हो जाती है, शरीर से न्यारी हो जाती है। बोलता पुरुष ये है सूरत। तो सूरत बड़ी चीज है, सूरत महान है। ठीक है ना, इसलिए आप अपने आप को जानो और आप अपने परम पिता से लौ लगाओ। अगर लौ नहीं लगाना है तो किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं मेरा परिचय देने के लिए लाइव आया था। लोग कहते हैं ये मनुवादी है, लोग कहते हैं ये मनुवादी है। मैं उनको परिचय देना चाहता था, भैया हम मनुवादी नहीं, हम सत्यवादी हैं। सत्य कौन है? चैतन्य परमात्मा, जिससे ये सूरत उपजी, जिससे हम उपजे और उसी में समा जाएंगे तो हम खुद सत्य में समा जाएंगे। जहां से आया वहां समाया, सत्य से हम उपजे और सत्य में समा जाएंगे। सत्य कौन सा? सत्य का अर्थ है अविनाशी। सत्य का अर्थ ये नहीं है सच बोलना। जिससे हम उपजे हैं वो अविनाशी मूल स्वरूप ही सत्य है, और उस मूल स्वरूप से हम उपजे हैं। जैसे बिजली से प्रकाश उपजा है ना, ऐसे ही चैतन्य से चेतना उपजी है। तो चैतन्य में वापस समा जाए। अगर उसके कर्म बकाया रहेंगे ना, क्योंकि उसने शरीर रूपी साधन लेके कर्म किए, अच्छे किए बुरे किए, कर्म बकाया रहेंगे तो वो वापस सत्य में नहीं समा सकती। और जब तक अपने मूल स्वरूप में वापस मूल स्वरूप का पारख नहीं हुई, उसका परिचय नहीं हुआ, उसका अनुभव नहीं हुआ, तो उसमें नहीं समा सकती। अपना घर मिला ही नहीं तो घर में कैसे जाओगे आप? तो कर्म काटने के लिए ये गुरु महाराज युक्ति बताते हैं, ऐसे आपके सब कर्म कट जाएंगे। अच्छे बुरे कोई काम बाकी नहीं रहेंगे। अगर अच्छे काम बाकी रह गए तो भी आपको वापस आना पड़ेगा। इस सूरत को सत्य में समाने से कौन रोकता है? अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्मों के कारण से आपको वापस आना पड़ेगा। जैसे किसी दुकान में आपके पैसे आपके अगर बच गए, उन दुकान वाले से आप मांगते हो तो भी दुकान जाओगे, और दुकान वाला आपसे मांगता है तो भी आप दुकान जाओगे। आपका आना जाना नहीं मिटेगा। लेकिन बिल्कुल हिसाब क्लियर कर दिया, लेना देना बिल्कुल क्लियर ही कर दिया, तो फिर दुकान जाने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही हम जो हैं सूरत है, हम इस शरीर रूपी साधन को लेके अच्छे और बुरे काम करते हैं। और उनका अच्छे और बुरे कर्मों को कैसे काटा जाए, वो जुगती सतगुरु महाराज से ले लो, जिन गुरु के पास कर्म काटने की जुगती है। ठीक है ना। तीर्थ व्रत करने से ये सारे कर्म नहीं घटते। तीर्थ व्रत करने से अच्छे कर्मों का प्रारब्ध बनता है, अच्छे कर्म बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन तीर्थ किया फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिलिया अनेक फल, कहे कबीर विचार। सतगुरु मिलने से आपको कोई फल बाकी नहीं रहेगा, लेकिन तीर्थ करने से अपराधी तीर्थ जावे, क्या वाने तीर्थ तारे, काम वासना और क्रोध ये सब अंदर पड़े हैं, ऊपर अंग पखाड़े, ऊपर ऊपर शरीर धो करके आ जाते हैं। और मन के अंदर जो 4 दोष है मन के, 3 दोष है तन के, 5 दोष है वाणी के, यूं करके 11 12 13 दोष है मुख्य, और यूं छोटे छोटे बहुत सारे दोष है। उनकी धुलाई तीर्थों में जाने से नहीं होगी। कोई आपको समझाने वाला नहीं आएगा कि भाई आप ये आपके अंदर ये मेल पड़ा, इसको धो। लेकिन गुरु सतगुरु ऐसे होते हैं जो गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। ठीक है ना। शिष्यों के मेल को धोने के लिए गुरु महाराज बार 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 उनको समझाते हैं। अशुभ कर्म गुरु बिना कौन काटे, कौन शुभ कर्म बतावे, गुरु जी बिना कौन प्रेम जल पावे। ठीक है ना। तो गुरु बिना कोई ये अशुभ कर्म और शुभ कर्मों का बारीकी से कोई अध्ययन नहीं करवा सकता। ना तो स्कूलों में होता है, मैं खुद स्कूल चलाता हूं। जो जिज्ञासु है, जो साथी है, जो प्रेमी है, जो मित्र है, सत्संग प्रेमी है, उनको परिचय देना चाहिए, ताकि वे यूं भ्रमित नहीं हो कि भाई इनका मार्ग क्या है, मार्ग उनको क्लियर हो जाए। इसलिए उनको परिचय देना चाहिए, और परिचय देना बड़ाई नहीं है। मैं मॉडल स्कूल के आगे हूं, आपको दिखा दूं। हाँ, तो मॉडल स्कूल में जाता हूं क्लास में, और उनको जिस क्लास में मैं पहली बार गया था उस क्लास में मैंने पहले परिचय दिया। अब वो परिचय देना बड़ाई नहीं है, परिचय उनको परिचय की आवश्यकता है, इसलिए परिचय देना है, ताकि उनका मन में जो प्रश्न है वो पहले ही उनका उत्तर मिल जाए, उनके मन में कोई भ्रम संशय नहीं रहे। इसलिए परिचय देना चाहिए। परिचय देना बड़ाई नहीं है। ठीक है ना। आप जो खुद हैं उससे बढ़ा चढ़ाकर खुद को मानना या बढ़ा चढ़ाकर खुद की प्रशंसा करना, ये बड़ाई है, और बड़ाई वाणी का दोष है। इसलिए बड़ाई नहीं करना चाहिए। तो सभी महात्माओं को, सभी चेतनाओं को, सभी संतों को, सभी सत्संगियों, श्रद्धालुओं, भक्तों को जय श्री गुरुदेव, प्रणाम।